नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। दिस इज विनय कुमार यादव। इस चैप्टर में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड चैप्टर है हमारा रैन और मार्टिन की क्लास 10th स्टैंडर्ड की जो ग्रामर की बुक है उस बुक के जो सेकेंड चैप्टर है उस सेकेंड चैप्टर को हम लोग यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। पहला चैप्टर को हम लोगों ने स्टडी कर रखा है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट है जिसमें हम लोगों ने 10 सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सबसे पहले तो ये जानिए सब्जेक्ट हमारा होता क्या है। सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब करता है, जो भी कोई काम करता है, यानी किसी भी सेंटेंस में जो भी काम होता है व्यक्ति के द्वारा वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, या कोई थिंग्स के द्वारा। या उसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट मतलब वो होता है, प्रेडिकेट जो भी सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट हिंदी होती है विधेय। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करें। जैसे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे क्या है? दिल्ली है। दिल्ली हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जो भी कुछ है हम किसके बारे में बोल रहे हैं? दिल्ली के बारे में बोल रहे हैं। दिल्ली हमारा क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली हमारा क्या हुआ है? सब्जेक्ट है, और इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट के पार्ट हो गए। आइए समझते हैं। व्हेन वी मेक ए सेंटेंस, जब कोई हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन आर थिंग्स, तो हम लोग क्या करते हैं? कोई पर्सन को लेते हैं या कोई थिंग को लेते हैं, यानी किसी भी पर्सन को आपको लेना है या किसी भी थिंग को लेते हैं, एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग्स, और उस पर्सन के बारे में या उस थिंग्स के बारे में जो आप ले रहे हैं उसके बारे में कुछ कहते हैं। यानी कोई भी पर्सन, जैसे एक पर्सन ले लेते हैं राम। राम एक पर्सन, एक व्यक्ति है, और राम के बारे में जो कुछ भी कहेंगे तो वो हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। यानी राम हमारा सब्जेक्ट, जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज अ गुड बॉय हमारा प्रेडिकेट के पार्ट हो गया। तो कोई भी एक सेंटेंस बनाने के लिए उसमें हमारा थिंग और पर्सन को लेना जरूरी है, और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारे प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में देखें, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, यानी हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में हम लोग बोलें। एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ बोलिए या प्रेडिकेट कीजिए, वह हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट का पार्ट कहलाता है। अब हैंस एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, इसलिए हर एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। फॉरगेट ना होइएगा, हर एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है और सेकेंड पार्ट हमारा प्रेडिकेट होता है। ओके, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग्स, वो पार्ट जिसमें पर्सन आ जाए या थिंग्स आ जाए, वी स्पीकिंग अबाउट जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। आप द सेंटेंस, वो हमारा सेंटेंस का क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल लिया था, राम इज ए गुड बॉय, तो राम हमारा एक सब्जेक्ट है, और इसके बारे में जो कुछ भी हम लोग कहेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट के पार्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति या किसी पर्सन को, जब किसी व्यक्ति या कोई थिंग्स लेते हैं तो वह हमारा सेंटेंस में आता है, तो वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में आता है, और उसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो हमारा प्रेडिकेट के रूप में आता है। ठीक है, कहते हैं कि द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताता है, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है ऑफ द सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस का हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। कौन सा? यानी द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताता है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, यानी जो भी हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट होते हैं वो साधारणतः हम लोग देखे हैं कि स्टार्टिंग में ही आते हैं, पहले आते हैं, बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द सब्जेक्ट, लेकिन कभी कभी इसको हम लोग सब्जेक्ट के, यानी जो सब्जेक्ट होता है, यानी वो पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट के बाद भी उसको रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? बस की बात करें तो बस यहाँ पे देखिए हियर कम्स, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो जाएगा जनरली, ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा, और यहाँ पे तो द बस हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये पहले देखिए, पहले हमारा प्रेडिकेट का पोर्शन दे रखा है हियर कम्स, और उसके बाद लास्ट में हमारा दे रहा है यहाँ पे द बस।
दूसरे एग्जाम्पल में स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पे द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाएगा। ये तो जनरली एडजेक्टिव है, बट ये हमारा पार्ट कहलाएगा पूरा यहाँ से, और स्वीट यानी हमारा ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, बट द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है। इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। और क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट आउट होता है, यानी वो हिडन होता है, छुपा रहता है। जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है इम्परेटिव सेंटेंस का वो आपके सामने नहीं हो। जिसमें बोलूँ आपको सिट डाउन, तो किसको बोल रहा हूँ मैं, आप ही को तो बोल रहा हूँ, तो आप जो है यू हमेशा छिपा रहता है, और सब्जेक्ट हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस में यू होता है। थैंक हिम, यानी किसी को उसे धन्यवाद दे दीजिए, तो किसी को धन्यवाद दे रहे हैं तो वो सेकंड पर्सन है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा यू होता है, और ओरिजिनली आपको दिखेगा नहीं। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि पहले प्रेडिकेट के पार्ट्स दे रखे होते हैं, उसके बाद आपको सब्जेक्ट के पार्ट्स नज़र आते हैं, यानी सब्जेक्ट आपको नज़र आते हैं। तो आइए यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया है, इस एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें पहचानेंगे कि कौन सा हमारा इस एक्सरसाइज में कौन सा हमारा सब्जेक्ट है और कौन सा हमारा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या हमारा सब्जेक्ट है और क्या हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये हम लोगों को पढ़ना है इस वीडियो में। ओके, आइए देखते हैं। पहला हमारा यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस मतलब नीचे जो भी सेंटेंसेस दे रखी हैं वो सेंटेंसेस की जो सब्जेक्ट्स हैं और प्रेडिकेट के पार्ट्स हैं उनको अलग अलग करना है, आपको पहचानना है सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट हमारे कौन है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, द कैकलिंग ऑफ गीज अ सेव्ड रूम। द कैकलिंग ऑफ गीज यानी जो कहते हैं कैकलिंग मतलब एक प्रकार की साउंड होती है, गीज मीन्स जो हंस होती हैं, तो कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, सेव्ड मतलब बचा दिया रोम को। तो यहाँ पे कैकलिंग ऑफ गीज ये हमारा क्या हो गई, कैकलिंग ऑफ गीज माने ये हंस हमारा आ रहा है, तो गीज की जो कैकलिंग है ना उसने सेव्ड कर दिया, किसको सेव्ड कर दिया, रोम को। तो ये हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा क्या, द कैकलिंग ऑफ गीज, और सेव्ड रोम ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। द बॉय स्टूड, बॉय मीन्स लड़का खड़ा था, बर्निंग डेक जो जहाज के ऊपरी हिस्सा होता है उसको डेक बोलते हैं, तो बर्निंग डेक पे। तो द बॉय हमारा लड़का जो भी है वो हमारा सब्जेक्ट है इसमें, इस सेंटेंस में द बॉय हमारा सब्जेक्ट है, स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये हमारा प्रेडिकेट के पार्ट हो गया। उसके बाद कहते हैं टूबल काइन वाज अ मैन ऑफ माइट। तो टूबल काइन एक बहुत ही शक्तिशाली पर्सन थे, व्यक्ति थे। तो टूबल काइन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और वाज ए मैन ऑफ माइट ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगले सेंटेंस में, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन। स्टोन वॉल्स मतलब पत्थर की दीवारें जेल नहीं बनाती हैं, तो स्टोन वॉल्स आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और डू नॉट मेक अ प्रिजन ये हमारा प्रेडिकेट के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, ये डिलाइटर्स मतलब जो चिड़िया क्या होती हैं, गाती हैं, तो डिलाइट मतलब हमें आनंद मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है। तो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये हमारे सब्जेक्ट के पार्ट हो गए, और डिलाइटर्स ये हमारे प्रेडिकेट के पार्ट हो गए। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे। मिस किटी जो थी एक दिन वो क्या थी, रूड थी, मतलब उन्होंने गलत व्यवहार किया किस पे, टेबल पे। तो मिस किटी हमारी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, और वाज रूड एट द टेबल वन डे ये हमारे प्रेडिकेट के पोर्शन हो गए, पार्ट हो गए। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, ही हैज़ अ गुड मेमोरी। तो ही उसके पास अच्छी स्मृति है, मतलब उसकी याददाश्त अच्छी है, तो ही हमारा यानी वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और हैज़ अ गुड मेमोरी यानी हमारा ये प्रेडिकेट के पार्ट्स हो गए। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, यानी तो यहाँ पे बैड हैबिट्स, तो ये बैड हैबिट्स हो गए हमारे सब्जेक्ट्स हो गए, और ग्रो कॉन्शियसली मतलब ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट्स हो गया। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ यहाँ पे पृथ्वी की बात हो रही है, चारों तरफ वो मूव करती है, किसके, यानी सन के। तो द अर्थ हमारा ये क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, रिवॉल्व्स अराउंड द सन ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। नेचर इज
द बेस्ट फिजिशियन, यानी नेचर जो होता है सबसे अच्छा एक चिकित्सक होता है, सबसे अच्छा एक चिकित्सक होता है। तो नेचर की बात हो रही है तो नेचर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज़ द बेस्ट फिजिशियन, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएंगे। एडिसन इन्वेंटेड तो कहते हैं फोनोग्राफ, एडिसन ने इन्वेंटेड किया था फोनोग्राफ को, तो यहाँ पे एडिसन जो व्यक्ति का नाम है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स, मतलब सी जो होते हैं समुद्र के पास बहुत ढेर सारी क्या होती हैं, रेतें होती हैं, कई थाउजेंड मतलब हजारों में रेतें होती हैं, तो सी की बात हो रही है। तो सी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स, ये हमारे प्रेडिकेट हो गया। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, मतलब आप पंप करके ओशन को ड्राई नहीं कर सकते हैं, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। कांट पंप यानी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। बारोड गवर्नमेंट्स अनेबर फिट वेल, मतलब मांगी हुई उधार के कपड़े कभी अच्छे नहीं लगते हैं, तो बारोड गवर्नमेंट्स ये हमारा क्या हो जाएगा, सब बारोड गवर्नमेंट्स ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, और नेबर फिट वेल ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। अब आइए इधर देखते हैं, कह रहा है कि द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, तो अर्ली बर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी जो अर्ली बर्ड मतलब मॉर्निंग टाइम या स्टार्टिंग टाइम की जो बर्ड होती है वह कैचेस करती है, पकड़ती है, वर्म मतलब कीड़ों को, तो या कैचेस द वर्म आपके प्रेडिकेट के पार्ट हो जाएंगे, द अर्ली बर्ड आपका सब्जेक्ट के पार्ट हो जाएंगे। ऑल मैटर इज, जो इतने भी मैटर होते हैं इनडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। इनडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है अविनाशी, जिसका मतलब विनाश ना होए, तो ऑल मैटर ये हमारा क्या हो जाएंगे, ये ऑल मैटर जो भी हैं पूरे के पूरे हमारे यहाँ सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑल मैटर हमारे सब्जेक्ट हो गए, और यहाँ पे इज़ इनडेस्ट्रक्टिबल जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद ऑलरेडी जैसे मैंने दिल्ली का एग्जांपल लिया था, उसी तरह इस्लामाबाद इज अ सब्जेक्ट, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। वी शुड अ प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, शुड प्रॉफिट बाई एक्सपीरियंस, ये हमारा प्रेडिकेट के पार्ट हो जाएंगे। ये हमारे किसके पार्ट हो जाएंगे, प्रेडिकेट के पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद कहें कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, मतलब जो ऑल रोड्स मतलब पूरी रोड्स लेके जाती है, पूरी रोड रोम की तरफ जाती है, तो ऑल रोड्स हमारे सब्जेक्ट हो गए। लीड टू रोम ये हमारे प्रेडिकेट के पार्ट हो गए। अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्सक्यूज, यानी एक दोषी विवेकी को बहाने की जरूरत नहीं होती है, तो अ गिल्टी कंसाइंस क्या हो गया यहाँ पे, अ गिल्टी कंसाइंस हमारा क्या हो जाएगा, ये गिल्टी कंसाइंस हमारा जो होगा वो हमारा यहाँ पे गिल्टी कंसाइंस जो हो जाएगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और नीड्स नो एक्सक्यूज ये प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएंगे। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, तो यहाँ पे द ब्यूटीफुल जो होगा, जो ब्यूटीफुल रेनबो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और सून फेडेड अवे हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा। कहते हैं नो मैन कैन सर्व टू मास्टर, यानी कहते हैं कोई भी आदमी दो गुरुओं की सेवा नहीं कर सकती या दो पर्सन की सेवा नहीं कर सकता, तो नो मैन आपका आ जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, और कैन सर्व टू मास्टर्स ये आपके प्रेडिकेट के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रही होगी। अ सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, अ सिक रूम मतलब एक जो बीमार व्यक्ति होता है उसके रूम्स वेल एयर्ड वाले होने चाहिए, तो सिक रूम जो हो गया आपका ये सब्जेक्ट हो गया, और शुड बी वेल एयर्ड ये आपका प्रेडिकेट के पार्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद डाउन कहते हैं द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखें द ड्यू ड्रॉप्स हो गई, ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर मतलब होता है चमकना, द ड्यू ड्रॉप्स मतलब सुबह की जो ओस की बूंद होती है ना वो चमकती है, इन द सनशाइन मतलब सूर्य की जो रोशनी उस पर पड़ती है, तो ड्यू ड्रॉप्स आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा। ग्लिटर इन द सनशाइन ये आपका किसका पार्ट हो जाएगा, ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट होगा। आई शॉट ऑन एरो इन टू द एयर, आई शॉट आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, शॉट ऑन एरो इन टू द एयर आपके प्रेडिकेट के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स, और बार्किंग साउंड शेफर्ड हियर मतलब एक कोई भी शेफर्ड होता है मतलब गडेरिया जो भी होता है, वह जब भी
कोई भी उसके एनिमल्स जो बॉर्क करते हैं या स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो उनको एक शेफर्ड होता है वो पहचान लेता है। तो यहाँ पे हम लोग बात किसकी हो रही है, शेफर्ड की बात हो रही है। तो द शेफर्ड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और अदर पार्ट्स आपके जो होंगे वो प्रेडिकेट के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बार्किंग साउंड आपका क्या हो जाएगा, बार्किंग साउंड हियर, ये आपके प्रेडिकेट के पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, और हर्मिट ही है जो कहते हैं टॉप ऑफ द हिल रह रहा है, तो अ हर्मिट यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ये हमारे पार्ट ऑफ प्रेडिकेट हो जाएंगे। तो हम लोगों ने इस वीडियो में रेन एंड मार्टिन की क्लास 10th स्टैंडर्ड की जो बुक है, उस बुक के जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट करने का काम किया है। फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है, और ये दूसरा चैप्टर है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आई होप डेट आपको समझ में आई होगी। थैंक यू टू मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगली वीडियो में हम लोग रेन और मार्टिन की जो क्लास 10 स्टैंडर्ड की जो बुक है चैप्टर नंबर 3 करेंगे। थैंक यू टू मच।